आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल से रहेगी। उत्तर प्रदेश संबंधी जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको इस क्लास में जो है शामिल कर लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें से पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के से संबंधित कौन सा कथन जो है आपको असत्य लग रहा है बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाएंगे। भारत की जीडीपी उत्तर प्रदेश का योगदान 9% से अधिक है, यानी भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9% से अधिक है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 2024-25 का बजट जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है पेश किया गया है। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसमें से जितने लोग का पहला आ रहा है सही है। याद रखिएगा, बजट हमेशा वित्त मंत्री जो है द्वारा पेश किया जाता है, और वित्त मंत्री कौन है? श्री सुरेश खन्ना द्वारा। याद रखिएगा, श्री सुरेश खन्ना द्वारा जो है ये बजट पेश किया गया है, न कि मुख्यमंत्री के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जनगणना संबंधित कौन सा असत्य है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 17.5% है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद मुरादाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर कानपुर नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर आजमगढ़ सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जिला है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जितने लोग का भी इसमें से ए आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर भारत की जनसंख्या जितना भी है, भारत की जनसंख्या जितना है उसकी सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है। कितना है? 16.5% है। भारत का जितना क्षेत्रफल है, जैसे आप जानते होंगे पूरे विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के देशों की अपेक्षा 7वें नंबर पे है। तो भारत में जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की अपेक्षा जो है भारत के उत्तर प्रदेश के पास 7.33 जो है परसेंट जो है 38% जमीन है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 16.5% होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील से अधिक हो गई है, आप जानते भी होंगे। उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। जानबूझ के ऐसे प्रश्न रखे गए हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो। एमसीक्यू क्लास के माध्यम से आपको जो है थियरी की क्लास का अनुभव है। पहला पॉइंट दिया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। सही है कि गलत? उत्तर प्रदेश दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। सही है कि गलत? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राशि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सही है कि गलत? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। सही है कि गलत आपको बताना है। याद रखिएगा, सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है। तो उत्तर प्रदेश दिवस याद रखिएगा 18 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, यही गलत है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? लेकिन 2018 से याद रखिएगा, 2018 से जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को दो और दिवस भी मनाया जाता है जो आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और विश्व शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2018 से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाना शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 4 सीमाओं संबंधित कौन सा कथन असत्य आपको लग रहा होगा? उत्तर प्रदेश से 4 सीमाओं संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या बलिया है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला क्या शामली है? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या सहारनपुर है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला क्या ललितपुर है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एकदम एमसीक्यू क्लास के माध्यम से आपको थ्योरी क्लास का अनुभव होगा और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं कंटेंट को रखे गए हैं। क्या आंसर होगा आपका? तो जितने लोग अभी आंसर डी आ रहा होगा सही है। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। सोनभद्र सबसे अधिक एसटी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज जो है इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। और सोनभद्र जो है वो पूरे भारत में यही एक जिला है, या उत्तर प्रदेश का यही एक जिला है जो 4 राज्यों को क्या करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक एसटी अगर कहीं पाए जाते हैं, सर्वाधिक एसटी कहाँ? तो याद रखिएगा जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। ललितपुर में विषय में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलता है? तो ललितपुर से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछता है कभी कभी प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो मध्य प्रदेश में 3 ओर से घिरा हुआ है वो कौन सा है? ललितपुर जिला है, ये आपको जानना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीटों संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है? सही है कि गलत? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या क्या 31 है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण क्या 17 है? या उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है 100 है? कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है? तो जितने लोग का भी इसमें आंसर याद रखिएगा सी आ रहा होगा, यही गलत है, क्योंकि याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति यानी कह सकते हैं एसटी का जो है सीट कितना है? 0 है, एक भी सीट नहीं है। और यह जो 17 सीट है ये किसका है? ये एससी का है, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जाति का कितना है? 17 है, और अनुसूचित जनजाति का 0 है, एक भी नहीं है। आंसर सी इसमें से सही है। और याद रखिएगा ये टेस्ट सीरीज है, 2000 रेट है, लेकिन 999 में दिया जा रहा है। इसी बहाने पर डे आपको रात को रोज 9 से 11 के बीच में टेस्ट देने का मौका मिलेगा। आप जीएस को पढ़ेंगे, ये टेस्ट सीरीज आप लेने पे आपको एक तो वैलिडिटी इसकी 1 साल रहेगी, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। पर डे इसमें टेस्ट 9 से 11 आपको मिलेगा। वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सालमेंट पेपर, वीकली लाइव गाइडलाइंस में मिलता रहेगा। ये खास तौर पर अभी फोकस किया जा रहा है एलटी, जीआईसी, जीडीसी के लिए। आगे चल के जो है जनरल स्टडी कई एग्जामों को भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जीएस की प्रैक्टिस पर डे करनी हो, चाहे आप तैयारी कहीं से भी करते हो, प्रैक्टिस यहीं से करिए। 9 से 11 पर डे जो है आपको क्लास एक टेस्ट मिलेगा। सुबह 8 से 9 लाइव क्लास चलता है, दोपहर तक पीडीएफ दे दी जाती है, और रात को एक टेस्ट देना है। किसी बहाने आपको जो है एक पर डे टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। महत्वपूर्ण और बिखरे हुए तथ्यों को ऑनलाइन फॉर्मेट कर दिया गया है। किसी भी एग्जाम में बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम की जीएस पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो यह बुक आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। दूसरा एडिशन है 2025 का। आप हमारी वेबसाइट examsiddhi.com से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी इसको आप मंगा सकते हैं। और आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग नए हैं, पर डे फ्री में इसमें टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें आइए और पर डे टेस्ट इसमें दीजिए। और यह व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों में जुड़िए। आपको सही वीडियो की लिंक, सूचनाएं दोनों पे परीक्षा संबंधी दे दी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य है, मैंने आपसे बताया। ठीक है, ऐसी डिजाइन के प्रश्न कम आएंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे। कंटेंट तो यही आएगा, कंटेंट जबरदस्त है, मैं जानता हूं, और तरीका अलग हो सकता है पूछने का, जो डिजाइन अलग हो सकता है। ऐसे प्रश्न जानबूझ के दिए गए हैं ताकि आपको जो है प्रश्नों की जानकारी हो। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो है जिला कौन सा है? प्रयागराज, 12 सीट। सही है कि गलत? सबसे कम विधानसभा सीटों वाला मात्र 2 ही सीट है। कहां? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में। सही है कि गलत? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ है। सही है कि गलत? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला साहिबाबाद है। आंसर बताइए क्या होगा? जितने लोग का भी आंसर इसमें से डी आ रहा होगा, यही लाइन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, याद रखिएगा, हापुड़ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है। साहिबाबाद तो गाजियाबाद का, याद रखिएगा, गाजियाबाद का एक संसदीय क्षेत्र है। और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? साहिबाबाद है, याद रखिएगा। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, चारों चीजों को आप इसमें से एकदम रटे रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर सिद्धार्थनगर में है? सही है कि गलत? क्या उत्तर प्रदेश में हाथियों का अस्पताल चुनमुरा गांव मथुरा में? सही है कि गलत? क्या उत्तर प्रदेश का प्रथम टेक्सटाइल पार्क बरेली में? सही है कि गलत? क्या उत्तर प्रदेश का प्रथम फार्मेसी विश्वविद्यालय रामपुर में है? सही है कि गलत? इसमें से जितने लोग का भी आंसर इसमें से बताइए ए आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। यही लाइन गलत है। ये लाइन क्यों गलत है? दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र चांदपुर, याद रखिएगा, चांदपुर कहां? वाराणसी में है। आपके एग्जाम में पूछ दे सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां है, तो वाराणसी लगाइएगा। सीढ़ियों का नगर, साड़ों का नगर, राणों का नगर कहां है? ये वाराणसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी है। सिद्धार्थनगर में, याद रखिएगा, काला नमक चावल होता है। काला नमक चावल कहां होता है? सिद्धार्थनगर में। और काला नमक महोत्सव भी कहां मनाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं 8 पे। उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आंसर कमेंट बॉक्स में आप सबको देना है। पहला, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट की मुख्य पीठ प्रयागराज में है और खंडपीठ जो है लखनऊ में है। सही है कि गलत? उत्तर प्रदेश के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री
चंद्रभानु गुप्ता बने थे, सही है कि गलत। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है, सही है कि गलत। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय लखनऊ में खुला है, सही है कि गलत। आंसर बताया जाए, और इसमें से जितने लोग का भी आंसर डी आ रहा होगा यही कथन गलत है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो चित्रकूट में खुला है, याद रखिएगा। चित्रकूट किस नदी किनारे है, तो चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। यह विश्वविद्यालय जो विकलांग विश्वविद्यालय है, दिव्यांग विश्वविद्यालय, कब खुला था, 2001 में खुला था। किसके द्वारा खुला गया था, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा खोला गया था। आंसर क्या होगा इसमें से, आंसर इसमें से आपका जो है डी होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, पूछे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शाहजहांपुर, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ लगाइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा नाम यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश कब पड़ा, यही प्रश्न आ सकता है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम था, याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं एंड अवध, ये नाम था, ठीक है। तो आगरा एंड अवध हटा दिया गया, सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब पड़ा उत्तर प्रदेश में, 2018 में। 2018 के विषय में क्या बताए थे कि योगी आदित्यनाथ ने ये 2018 से जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जिसमें से 1950, याद रखिएगा। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध से नाम रख दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस, याद रखिएगा 1950 में। 2000 में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 9 याद रखिएगा 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। और राज्य पुनर्स्थापना कब हुआ था, 1956 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1956 में हुआ था। आंसर इसमें से क्या होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय संबंधित कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसमें से पहला पॉइंट है जी.बी. पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, सही है कि गलत। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आगरा में, वाराणसी में है, सही है कि गलत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय झांसी में है, सही है कि गलत। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, सही है कि गलत, आपको बताया जाए इसमें से कौन सा आंसर आपको इसमें से गलत लग रहा है। तो जितने लोग का भी आंसर इसमें से सी गलत लग रहा है यही सही, याद रखिएगा गलत है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आंसर क्या होगा, आंसर 6 होगा। और उत्तर प्रदेश का 6वां केंद्रीय याद रखिएगा विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में, याद रखिएगा आंसर इसमें सही। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जनजाति संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली का त्यौहार शोक के रूप में मनाती है, याद रखिएगा। थारू जनजाति बदला विवाह इसमें होता है, याद रखिएगा थारू जनजाति में। उसके बाद खरवार जनजाति मेरठ में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति छोटी कद वाले मुख्य भोजन चावल और मछली है। अगरिया और बैगा जनजाति सोनभद्र जिले के निवासी हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में चारों में से क्या आंसर आपको लग रहा होगा। तो जितने लोग का आंसर इसमें से बी आ रहा होगा, बी ही आंसर गलत है। खरवार जनजाति याद रखिएगा कहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकतर होती है, बलिया, गाजीपुर कह सकते हैं, गाजीपुर, देवरिया, ठीक है, गोरखपुर, वाराणसी क्षेत्रों में ये अधिक होती है। आंसर इसमें से बी ही आपका गलत है। नेक्स्ट आइए से, उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको बताना है। क्या सिद्धार्थनगर का मुख्यालय लुम्बिनी है, क्या कुशीनगर का मुख्यालय पड़ौना है, क्या अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, क्या कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है, आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जितने लोग का आंसर इसमें से ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा यही गलत है, क्योंकि सिद्धार्थनगर का क्या है, नौगढ़ है। क्या है, नौगढ़ मुख्यालय है, याद रखिएगा। जैसे सोनभद्र का क्या है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, याद रखिएगा ये आपको बताया गया था। आंसर इसमें से यही गलत है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव व पंछी विहार संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 4 प्रश्न से बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंछी विहार लाख बेहोशी पंछी विहार कन्नौज में है, सही है कि गलत। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पंछी विहार पटना पंछी विहार एटा में है, सही है कि गलत। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार याद रखिएगा सबसे छोटा पंछी विहार की बात हो रही है, यहाँ सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, सही है कि गलत। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार
हस्तिनापुर वन जीव विहार मेरठ में है, सही है कि गलत। इसमें से जितने लोग का भी आंसर सी आ रहा होगा, सी ही गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव अभयारण्य, याद रखिएगा, महावीर स्वामी वन जीव अभयारण्य, याद रखिएगा। आइए कहाँ पे है ये आपका ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में है, याद रखिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे उत्तर प्रदेश का प्रथम वन जीव अभयारण्य, तब ये चंदौली लगा सकते हैं, उस हिसाब से आंसर ये गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर में है, सही है कि गलत। भारत या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, सही है कि गलत। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, सही है कि गलत। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर है, सही है कि गलत। क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें से जितने लोग का भी चौथा आ रहा है, यही लाइन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मखदूम, ठीक है। मखदूम कहाँ है? मथुरा में, याद रखिएगा, मथुरा में है। अंबिकानगर कहाँ है भाई? तो ये राजस्थान में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भेड़, याद रखिएगा, भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान में, अंबिकानगर में। बकरी अनुसंधान कहाँ है? मखदूम मथुरा में है। आंसर इसमें से डी सही था। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश में मेला संबंधित कौन सा कथन असत्य है? वारिस अली पाक का मेला बाराबंकी में लगता है, गाजी पाक का मेला आगरा में लगता है, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। क्या आंसर होगा आप बताएं, आप लोग इसमें से आंसर बताइए। याद रखिएगा, गाजी पाक का मेला या सैयद सलार का मेला एक ही है, और सैयद सलार का मेला या गाजी पाक का मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है, याद रखिएगा। और वारिस अली पाक का मेला देवा शरीफ का मेला भी कहा जाता है, जो बाराबंकी में लगता है। इस प्रश्न के हिसाब से यही गलत था। बी आंसर जितने लोग का आ रहा है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के परिवहन संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कानपुर में है, सही है कि गलत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक है, सही है कि गलत। राष्ट्रीय रेल परिवहन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, सही है कि गलत। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया कलकत्ता तक फैला हुआ है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा आंसर गलत है। जितने लोग का भी आंसर इसमें से पहला आ रहा होगा, यही गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? यह आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा। कहाँ है? लखनऊ में। और आयुध हथियार कारखाना कहाँ है? चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे? कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, आप एक प्रश्न जानने के बाद भी चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ताकि आपकी जानकारी बढ़े, आपका रिवीजन हो और आपके एग्जाम में आपके प्रश्न गलत न हो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत संबंधित कौन सा कथन असत्य है? लोकगीत संबंधित देखा जाए, बिरहा लोकगीत पूर्वांचल से संबंधित है, कजरी लोकगीत मिर्जापुर से संबंधित है, रसिया लोकगीत, याद रखिएगा, ब्रजभूमि क्षेत्र अल्लाह लोकगीत बुंदेलखंड से संबंधित है। उपरोक्त सभी सही है। बताइए इसमें से कौन सा आपको जो है असत्य लग रहा है? याद रखिए, कजरी बरसात के महीने में, सावन के महीने में मिर्जापुर में गाई जाती है। बिरहा लोक पूर्वांचल में कोई जो है पर्व हो या कोई मांगलिक कार्य हो तब जो है गाया जाता है। रसिया लोकगीत ब्रजभूमि में गाया जाता है, अल्लाह भी लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यानी इसमें से सभी सही है। डी आंसर जितने लोग कभी आ रहा है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नदियों के तटवर्ती नगर संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है आपको लग रहा है? क्या कौशाम्बी जो है यमुना नदी किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है, प्रतापगढ़ केन नदी किनारे है और जौनपुर गोमती नदी किनारे है? बताया जाए इसमें से क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसमें से? तो याद रखिएगा, आंसर जितने लोग का भी गलत इसमें से सी आ रहा होगा, सी ही गलत है, क्योंकि केन नदी बांदा जिला, आप सुने होंगे, बांदा जिला के किनारे है, ये भी आप जानते होंगे। और प्रतापगढ़ में कौन सी नदी? सई नदी, आपको नाम सुने होंगे, सई नदी प्रतापगढ़ में। इसलिए आंसर जितने लोग का सी आ रहा है गलत है। उत्तर प्रदेश में परियोजना संबंधित कौन सा असत्य है? आप बताइए, परियोजना संबंधित कौन सा असत्य है? थोड़ा ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में आपको भार महसूस हो रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा, जो कड़वी चीज होती है वही असली दवाई होती है। भार लगे लेकिन आपको जानकारी बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में परियोजना संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे है, सही है कि गलत? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पे है, सही है कि गलत? गोकुल बैराज परियोजना
रामगंगा नदी पे है, सही है कि गलत, आंसर बताया जाए। इसमें से जितने लोग का भी याद रखिएगा डी आंसर होगा, बिल्कुल यही गलत है, क्योंकि गोकुल बैराज परियोजना याद रखिएगा यमुना नदी पे है। किस पे है? यमुना नदी पे है, मथुरा में। और रामगंगा नदी पे जो है रामगंगा परियोजना है, और रामगंगा परियोजना कहाँ है? ये बिजनौर में है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछे गंगा नदी उत्तर प्रदेश की किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सर सैयद अहमद खां की कर्मस्थली अलीगढ़ है, राम मनोहर लोहिया का जन्मस्थली प्रयागराज है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मस्थली सीतापुर है, चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थली प्रयागराज है। बताया जाए कौन सा इसमें से गलत लग रहा है आपको? जितने लोग का भी आंसर इसमें से याद रखिएगा बी लग रहा है, यही गलत है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थली कहाँ है? अंबेडकर नगर है। अंबेडकर, याद रखिएगा अंबेडकर नगर है, ये आपका आंसर होगा। प्रयागराज में तो मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय और मेजर ध्यानचंद्र का याद रखिएगा जन्मस्थली है प्रयागराज में। ठीक है, आंसर इसमें से बी। और ईमानदारी से बताइएगा मेरे इस क्लास के आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु के क्लासेस के जो है किस टाइप के प्रश्न हैं? क्या आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो एक हथियार लेके जाएंगे, ऐसे प्रश्न है, या एक तीर लेके जाएंगे, ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आपको लग भी रहा है कि सर ईमानदारी से आपको सिखाना चाहते हैं, अधिक से अधिक बताना चाहते हैं, कंटेंट बता रहे हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी से इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, हाई बटन को दबाइए और अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो, कॉलेज का ग्रुप में, उसमें जरूर शेयर करेंगे। ये आपकी ईमानदारी है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखा जाए, इसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल कौन सा जोड़ा असत्य है? कौन सा? क्या काकोरी ट्रेन एक्शन? काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था, वर्तमान योगी सरकार में उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया डकैती जगह पे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन क्या सहारनपुर में हुआ था? कनक भवन क्या अयोध्या में है? जोधाबाई महल क्या फतेहपुर सीकरी में है? अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है। अटाला मस्जिद याद रखिएगा पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। अब बताइए इसमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है? तो गलत यही है, याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में पड़ता है, सहारनपुर रूट पे जाने पर, याद रखिएगा। और देवबंद कहाँ है? देवबंद स्कूल जो है सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में संतरा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सहारनपुर में, याद रखिएगा। काश्तकारी कहाँ होता है सबसे अधिक? सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताया जाए। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो का आलमबाग लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, और सुगंधित चावल काला नमक सिद्धार्थनगर के में मुख्य रूप से उगाई जाती है। चारों में से क्या आंसर लग रहा है? जिनके लोग का भी आंसर इसमें से सी लग रहा है, यही गलत है, क्योंकि याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का चीनी का उत्पादन में प्रथम राज्य नहीं है। याद रखिएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में प्रथम है, लेकिन गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में गन्ना मोटा होता है, रसीला होता है। महाराष्ट्र में गन्ने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं? खजूर से, नारियल से, शकरकंद से, अन्य चीजों से भी चीनी निकालते हैं। इसलिए चीनी सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में, और गन्ना सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक वैसे ही जैसे काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में? काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी पे सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? तो कपास सबसे अधिक जो है काली मिट्टी पे होती है। कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गुजरात में। कपास सबसे अधिक कहाँ? गुजरात में। काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। जूट सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में रेशम सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को याद रखिएगा। अन्य भी क्लासेस मेरी उत्तर प्रदेश की आने वाली है, इसलिए इस क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हाई बटन दबा दीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? सी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पार्क सिटी संबंधित कौन सा असत्य है? क्या नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को कहते हैं? साइबर पार्क कानपुर को कहते हैं? साइंस पार्क हरदोई को कहते हैं? और टेक्नोलॉजी पार्क क्या गाजियाबाद को कहते हैं? अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपको गलत लग रहा होगा? आप सब में जितने लोगों का भी आंसर चौथा आ रहा होगा, चौथा आंसर यही गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्क किसे कहते हैं?
उन्नाव को कहते हैं, उन्नाव को कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी भाई किसे कहते हैं? तो ट्रोनिका सिटी याद रखिएगा गाजियाबाद को कहा जाता है। ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। परफ्यूम पार्क किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। लेदर सिटी किसे कहा जाता है? तो आगरा को कहा जाता है। ट्रोनिका सिटी किसे कहा जाता है? तो गाजियाबाद को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग व स्थान संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारतीय चमड़ा रंगाई संस्थान आगरा, सही है कि गलत? बैजनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म नैनी में है, प्रयागराज, सही है कि गलत? इफ्को यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को बरेली, सही है कि गलत? अफीम कारखाना गाजीपुर में है, सही है कि गलत? गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, याद रखिएगा, गोमती नदी गाजीपुर में। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो जितने लोग का भी आंसर पहला आ रहा होगा यही गलत है। भारतीय चमड़ा याद रखिएगा रंगाई केंद्र कहाँ है? कानपुर में है, कानपुर में है, याद रखिएगा। और अगर आप अभी मैंने आपसे बताया लेदर पार्क पूछे तो लेदर पार्क कहाँ लगाएंगे? आगरा लगाइएगा। ठीक है, आंसर इसमें से ए ही जो है गलत था। इसमें बताइए कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है? डोलोमाइट नामक खनिज सोनभद्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आणविक शक्ति, याद रखिए आणविक शक्ति संयंत्र जो है मेरठ में है। जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा आंसर लग रहा होगा? जितने लोग का इसमें से डी है वही, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एकलौता, जब भी एकलौता एग्जाम में शब्द आए, प्रथम आए पढ़ते समय कहीं, तुरंत उसे रट जाइए, क्योंकि एकलौता याद रखिएगा परीक्षा का दामाद होता है, बहुत रिस्पेक्ट होता है, बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आणविक केंद्र कौन सा है? याद रखिएगा बुलंदशहर, क्या है? नरौरा, नरौरा कहाँ? बुलंदशहर में, याद रखिएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद की राजधानी संबंधित कौन सा जिला असत्य है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में 16 ही महाजनपद थे, याद रखिएगा। उन 16 महाजनपदों की अगर नक्शा आज की डेट में देखा जाए तो 8 महाजनपद तो सीधे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। अब आपको बताना है ये महाजनपद का नाम जो सिर्फ 4 का लिख पाए हैं और यह राजधानी है। आपको बताना है क्या वश जो है कौशाम्बी की राजधानी है? क्या मल की राजधानी जो है श्रावस्ती है? क्या जो है सुरसेन जो है की राजधानी मथुरा है? और काशी की राजधानी क्या वाराणसी है? बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? जितने लोग का भी आंसर इसमें से बी आ रहा होगा, बी ही गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा थी। क्या थी? कुशीनारा थी, याद रखिएगा। श्रावस्ती किसका था? कोसल राज की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, आपको याद रखना है। यानी सीएम सिटी नगर गोरखपुर, याद रखिएगा, जो कुशीनगर जो है मल की राजधानी थी उधर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या मिर्जा गालिब आगरा में, अमीर खुसरो एटा में, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में और मैथिली शरण गुप्त फर्रुखाबाद में? अब बताइए इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? क्या संबंध, यानी इन महान व्यक्तियों का संबंध क्या इन जिलों से? इसमें से कौन सा गलत है? आंसर बताना है। आंसर इसमें से जितने लोग का डी आ रहा होगा यही सही है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किससे है? झांसी से, याद रखिएगा, किससे है? झांसी से। और फर्रुखाबाद से संबंध किसका है? महादेवी वर्मा से। किससे है भाई? महादेवी वर्मा से, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ दे भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। 1982 में इन्हें मिला था, यामा पुस्तक में मिला था, याद रखिएगा। आंसर इसमें से जितने लोग का भी डी है सही है। उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जिला प्रतापगढ़ में बलुई मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। अब बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर आपको गलत लग रहा होगा? थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाता हूं, कंपटीशन ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी लेता हूं तो जरा तेज बोलता हूं, इसलिए खेद है मुझे। लेकिन याद रखिएगा, मैं चाहता हूं कि जितना देर भी पढ़ाऊं आप सबके दिमाग में सारी बातें बैठ जाए, आप सबका कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर न हो, क्लास में ही हो। इसीलिए तेजी से बताता हूं और चाहता हूं कि सब कुछ आपको बता दूं जो मुझे आता है। क्या आंसर होगा इसमें से? उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें से जितने लोग का भी आंसर सी आ रहा होगा यही गलत है, क्योंकि उत्तर
प्रदेश के प्रतापगढ़ में याद रखिएगा काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाए जाने के कारण याद रखिएगा यहाँ आंवला सबसे अधिक होता है, नाशपाती सबसे अधिक होता है। काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जुताई मृदा भी कहा जाता है और चरनोजी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में काली मृदा सबसे अधिक प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? लखनऊ शहर मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, क्रांति नगरी मेरठ को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड 9 जनवरी 2002 को अलग हुआ। अब बताइए इसमें से कौन सा डेट जो है, कौन सा आंसर आपको गलत लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे आप जानते होंगे 1 नवंबर, 9 नवंबर और क्या, और 15 नवंबर। 15 नवंबर याद रखिएगा, तीनों डेट आपको मालूम होगा। ये 2000 की घटना है, ये भी 2000 की घटना है, ये भी 2000 की घटना है। यानी क्या हुआ था? सबसे पहले याद रखिएगा बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। आंसर इसमें से जितने लोग का डी आ रहा होगा, डी ही गलत है। क्या होगा? 9 नवंबर 2000 होगा, यहाँ 2000 होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 का डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर तोड़ के जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाए गए थे। 26 जनवरी 2020 का डेट याद रखिएगा। इस डेट में क्या हुआ था? दादर नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक राज्य कर दिया गया, एक केंद्र शासित राज्य कर दिया गया था और राजधानी क्या रखा गया था? दमन रखा गया था। आइए आज का आखिरी प्रश्न बता के जाना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ही जाना है किसका कितना नंबर है। उत्तर प्रदेश संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल या संभाग है, उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम है, उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, उत्तर प्रदेश को 4 जो है क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए भाई, इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 भागों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन अभी करंट की न्यूज आई है कि एक और जिला कल्याण सिंह नगर जो है अलीगढ़ और जो याद रखिएगा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों को काटकर, ठीक है, जो है एक नया तहसील, नया जिला बनाया गया है, उसका नाम बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या घोषणा हुआ है? जो कल्याण सिंह नगर जो है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, याद रखिएगा। 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर। कौन सा है? शाहजहांपुर, याद रखिएगा। यही गलत है, बी आंसर ही आपका गलत है। 18वां मंडल है, 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। कौन सा है? अलीगढ़ है। और जो लोग भी अगर जीएस अपना ठीक करना चाहते हो तो ये टेस्ट ले लीजिए। इसी बहाने रात को रोज 9 से 11 एक टेस्ट होगा और टेस्ट आप देंगे तो रोज 30 प्रश्न आपको सभी सेक्शन से तैयारी होता रहेगा, जानकारी बढ़ेगा। ये 999 में 1 वर्ष की वैलिडिटी है, याद रखिएगा। 1 वर्ष तक टेस्ट देते रहेंगे। इसका रेट 2000 है, जल्दी ही रेट इसका बढ़ने जा रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा? अभी फोकस जो है एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी किया जा रहा है। आगे जो है जनरल स्टडी का इसमें पूरा कंप्लीट रहेगा। डेली क्लासेस, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, साइलेंट पेपर कंप्लीट रहेगा। इसे आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा, उससे भी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कोई जानकारी आप कमेंट जो है व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ये पुस्तक आप चाहें तो मंगा सकते हैं। महत्वपूर्ण बिखरे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह कर दिया गया है और ये पुस्तक रामबाण की तरह काम करेगा। बीएड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम के जीएस पेपर आप देंगे तो इसमें रामबाण की तरह काम करेगा। इसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या examsiddhi.com हमारी वेबसाइट है, इसे मंगा सकते हैं। और निःशुल्क टेस्ट दिनों देना है, इसमें दे सकते हैं। फ्री में टेस्ट होता है, टेलीग्राम ग्रुप में पर डे होता है, इसमें जुड़िए। सभी वीडियो की लिंक और सूचनाएं दोनों पे दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक में जरूर दीजिएगा, ताकि इसी के अनुसार, इसी के आधार पर मैं अन्य वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।